Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today I will explaining an experiment which is to determine the internal resistance of a cell using potentiometer. तो हम आज एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम एक सेल जैसे लेक्लांचे सेल, तो लेक्लांचे सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर. ओके, सो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट we need the apparatus like battery eliminator, key, Leclanche cell, rheostat, resistance box, galvanometer and potentiometer. ओके, सो ये apparatus हमारे इस एक्सपेरिमेंट में नीड है जिसका. सो इसकी थ्योरी क्या है, थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख लेते हैं. We know a relation between terminal voltage and EMF of the cell. हमें पता है सेल और टर्मिनल वोल्टेज, सेल के ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन होता है विच इज V इक्वल्स टू E माइनस IR. ओके, तो हियर वी हैव टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सो वी कैन राइट IR इक्वल्स टू E माइनस V. ओके, सो I को हम नीचे ले जाते हैं तो R इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन I. ओके, देन वी कैन राइट इट एज E अपॉन I माइनस V अपॉन I एंड V अपॉन I बिकम रेजिस्टेंस, दैट मीन जो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, तो E अपॉन I माइनस R. ओके, नाउ इफ यू टेक R आउटसाइड, दैट मीन्स अगर हम R को कॉमन लेते हैं, सो हियर E अपॉन IR माइनस 1. ओके, एंड नाउ IR बिकम V, तो E अपॉन V माइनस 1 इंटू R, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस. अभी हम इससे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते, अभी हमारे पास एक ये फॉर्मूला बना है. अब देखते हैं हम कि पोटेंशियोमीटर का हम कैसे यूज़ करेंगे. तो वी नो दैट EMF इज व्हाट, EMF दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल. सपोज ये हमारे सेल के टर्मिनल है, इनके बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. ठीक है, when no current is drawn from the cell, then the maximum potential difference between the two terminals of the cell is called EMF of the cell. ठीक है, तो ये हमारा एक सर्किट डायग्राम है, इसमें हम देखते हैं छोटा सा इससे पहले. तो ये हमारी पोटेंशियोमीटर वायर होती है, AB is a potentiometer wire and the A terminal of the potentiometer wire is connected with the battery. बैटरी that means ये बैटरी एलिमिनेटर है जिसका हमें EMF, जिससे हमने वोल्टेज लेनी है. ठीक है, एंड रिमेंबर वन थिंग, पोटेंशियोमीटर के जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसमें जो बैटरी का EMF होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन द EMF ऑफ द सेल. ओके, सो A टर्मिनल हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया. ओके, बैटरी के नेगेटिव को कनेक्ट हमने की से करना है एंड देन की को हमने रियोस्टेट से कनेक्ट करना है. ठीक है, ये रियोस्टेट का अपर एंड ये लोअर एंड. जनरली जो रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट में ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स में होता है, उसको हम कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एंड रियोस्टेट का वन एंड हमारी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ये आपका किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से. ठीक है, एंड ये कनेक्ट होते होते हैं आपका B टर्मिनल पे आ रहा है. दैट मीन इट इज़ क्लियर फ्रॉम हियर कि पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद A. ठीक है, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड विद द B. ओके, तो डायरेक्टली इसका कनेक्शन नहीं करना है, इसको हमने ये जो हमारे पास डिवाइसेस है इससे कनेक्ट करते हुए हमें B पर लाना है. ओके, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट. ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट. नाउ कमिंग टू द सेकेंडरी सर्किट. ठीक है, सेकेंडरी सर्किट में हमें क्या करना है, जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, दैट मीन जो हमारे पास लेक्लांचे सेल होता है उसका पॉजिटिव हमें डायरेक्टली किससे कनेक्ट करना होता है, पोटेंशियोमीटर के A टर्मिनल से कनेक्ट करना होता है. ठीक है, तो ये हमने पॉजिटिव को A से कनेक्ट कर लिया और इसी पॉजिटिव से हमें एक पैरेलल में क्या कनेक्ट करना होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करना होता है. ठीक है, इस सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करना होता है. दैट मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स का A टर्मिनल हमारा डायरेक्टली सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा. ठीक है, एंड इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल हमारा की से कनेक्ट है. ओके, एंड रियोस्टेट बॉक्स का भी एक आपका टर्मिनल की से कनेक्टेड है. एंड देन फाइनली हमें इसके नेगेटिव को, जो हमारा सेल का नेगेटिव है, सेल के नेगेटिव को गैल्वेनोमीटर से डायरेक्टली कनेक्ट करके, गैल्वेनोमीटर से इसके पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को जॉकी से कनेक्ट करते हैं. ये हमारी होती है जॉकी. ठीक है, गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव को जॉकी से कनेक्ट करते हुए हमें
बेसिकली जो आपका पोटेंशियोमीटर है वो नल मेथड पे वर्क करता है। तो जॉकी का वर्क क्या होता है, स्लाइडिंग कंटेंट होता है, इसको पोटेंशियोमीटर में टच करवा के देखते हैं एंड देन हमें एक नल पॉइंट फाइंड करना होता है। ओके, सो नाउ अब देखिए, जब आपका की क्या होगी, ओपन होगी। जब हमने की को प्रेस नहीं किया, की वाली की हमने ओपन रखनी है बिकॉज यहाँ से हमें क्या देना है, करंट देना है। ठीक है, इस की को जो आपकी सेकेंडरी सर्किट में की होती है, जब हम इसको ओपन रखते हैं तो इन सेल के टर्मिनल्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो होगा हमारा ईएमएफ। ओके, तो यहाँ से जब हमने की को ओपन रखा तो यहाँ से जॉकी को टच करके देखना है, एक नल पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, जो भी हमारा पॉइंट आएगा वो हमें देगा L1। तो हमने लिख लिया E = K L1। बेसिकली जो इसका प्रिंसिपल होता है पोटेंशियोमीटर का वो होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो V = KL एंड K होता है हमारा V/L। ओके, वेयर K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, नाउ सेकंड में हमें क्या करना है, की को, ये जो हमने की ओपन की थी इसको प्रेस कर लेना है, दैट मीन्स की को क्लोज करना है और यहाँ से एक रजिस्टर निकालना है। दैट मीन्स अब इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगी। इस सर्किट में आपकी करंट फ्लो हो रही है। ठीक, सर्किट में करंट फ्लो होगी तो जॉकी को अभी स्लाइड करके देखना है और हमें एक L2 फाइंड करना है। सो दैट विल गिव V = K L2। नाउ वी कैन पुट दीज टू वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। सो in place of E we can put KL1, in place of V we can put KL2। so K से K कैंसिल, LCM ले लेते हैं। so L1 - L2/L2 into R। this is the formula of internal resistance which we have used, जो हमें use करना है। okay, let's perform our practical। so first see the apparatus which we need for this experiment। so first we have a potentiometer, and potentiometer, as you know, potentiometer is a apparatus having 4 to 12 मीटर वायर। ठीक है, मिनिमम इसमें 4 मीटर वायर एंड मैक्सिमम आपकी 12 तक हो सकती हैं। तो हमारे पास ये जो पोटेंशियोमीटर है ये हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स जो ये पोटेंशियोमीटर ये है हमारे पास वो 6 मीटर वायर का है। ठीक है, अब इसमें सबसे ऊपर देखिए कि स्केल लगी है। ठीक है, इस स्केल का वर्क हमारे पास बिकॉज मल्टीपल वायर्स हैं तो फॉर ऑड वायर्स लाइक 1 3 5 7 इसके लिए हम यूज़ करेंगे अपर स्केल। ठीक है, अपर स्केल जो आपकी 1 लेफ्ट में होता है और 100 आपका राइट में होगा। ठीक है, एंड जो इवन वायर्स होती हैं लाइक 2 4 6 उसके लिए हम यूज़ करेंगे लोअर वायर। तो यू कैन सी कि ये आपकी 1 to 100 इस तरह से चल रही है। ठीक है, तो फॉर ऑड वी यूज़ अपर वायर and for even we use lower wire। okay, so and this is the terminal of potentiometer wire, this is A, this is B। now we have a battery eliminator through which we can select the voltage from 2 to 12 volt। ठीक है, यहाँ पे हम 2 से 12 वोल्ट तक की वोल्टेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे सर्किट में जो भी हम इसमें वोल्टेज देना चाहे वो हम यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ओके, सो लेट्स सी कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है पोटेंशियोमीटर के ए टर्मिनल से। जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर होती है वो उसके ए टर्मिनल से कनेक्ट होता है। जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव को हम कनेक्ट करते हैं फर्स्ट की से। ठीक है, एंड की में आप देख सकते हो यहाँ पर 2 टर्मिनल होते हैं, तो ऐसा इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसमें हम कहीं से भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो नेगेटिव के बाद हमने की से कनेक्ट किया, फिर की के दूसरे टर्मिनल को हमने रियोस्टेट के अपर टर्मिनल से कनेक्ट किया। ठीक है, रियोस्टेट में ये देखिए एक लोअर होता है एक अपर होता है। तो हमने की को, रियोस्टेट भी आपका जनरली आप किसी भी टर्मिनल पे यूज़ कर सकते हो, किसी भी स्क्रू में यहाँ पे लगा सकते हो, ऐसा कुछ इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे की को पहले अपर एंड से कनेक्ट किया, फिर लोअर एंड को, रियोस्टेट के लोअर एंड को हमने पोटेंशियोमीटर के बी टर्मिनल से कनेक्ट किया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो बैटरी का पॉजिटिव होता है वो तो डायरेक्टली कनेक्ट होता है पोटेंशियोमीटर से, बट जो बैटरी का नेगेटिव होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये सारे एप्रेटस यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास की है। जब हम की को इसमें जब इसमें करंट करेंगे तो यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे, क्लोज करेंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, दिस इज़ अवर प्राइमरी सर्किट। ये जो हमारा बन गया वो प्राइमरी सर्किट बना। ठीक, नाउ कम इनटू द सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में हमें वो लगाना है, वो सेल यूज़ करना है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें
फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक लेक्लांची सेल है, तो लेक्लांची सेल में एक हमारे पास पोरस स्पॉट होता है, ये हमारा पोरस स्पॉट है जिसमें हम MnO2 मीन इसमें MnO2 का पाउडर भरा हुआ होता है। ठीक है, ये इसकी ग्रेफाइट की रॉड है, कार्बन रॉड, जो पॉजिटिव टर्मिनल का वर्क करती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमने ये हमारे पास इसका वेसल है, इसके अंदर हमने NH4Cl जो इसका कंटेनर है, इसमें हमने NH4Cl का सॉल्यूशन डाला है। ठीक है, अब ये एक जिंक रॉड है जो नेगेटिव का वर्क करेगी, जैसे ही हम इसको डिप करेंगे तो ये नेगेटिव का वर्क करती है। ठीक है, NH4 पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। फर्दर NH4 पॉजिटिव ब्रेक हो जाता है अमोनिया एंड हाइड्रोजन में। ओके, NH3 अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा। नाउ इसके जो लेक्लांची सेल है, लेक्लांची सेल का पॉजिटिव हम कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली पोटेंशियोमीटर के A से। दैट मीन्स ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है बैटरी के पॉजिटिव से। ठीक है, जो हमारे पास ये लेक्लांची सेल है ये क्या है, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। ठीक है, और जो इसका नेगेटिव है, नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं फर्स्ट हम की से। ठीक है, यू कैन सी हियर कि ये हमारे पास की है, इसके नेगेटिव को हमने की से कनेक्ट किया। अब लेक्लांची सेल के पैरेलल में हमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना होता है, तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, लेक्लांची सेल के पॉजिटिव से एक रेजिस्टेंस बॉक्स का एक जो आपका टर्मिनल है उसको लगा देंगे और सेकंड को हम की से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए अब सेकंड जो है वो की से कनेक्टेड है। ठीक है, नाउ जिंक रॉड इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू, ठीक है, जिंक रॉड को हम डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव हमारा जॉकी से कनेक्ट होता है। यू कैन सी हियर दिस इज़ अ जॉकी। ठीक है, ये एक स्लाइडिंग कंटेंट होता है जिसको हम वायर में टच करके नल पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर हमारे पास एक डिवाइस होती है जो करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, अगर आपकी करंट एक साइड है तो डिफ्लेक्शन एक लेफ्ट साइड होगा, करंट आपकी दूसरी साइड होती है तो डिफ्लेक्शन भी आपका राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट इस वायर में ऐसा आएगा जहाँ पर डिफ्लेक्शन ये 0 पे होगा। ठीक है, अभी तो मैंने स्विच ऑन नहीं किया है, अभी हम देखेंगे। ओके, तो ये हमारा कनेक्शन है, ये हमारा पूरा कनेक्शन हो गया है। इसमें पहले हमें की को ओपन रखना है, जो ये हमारी ये की है सेल के साथ जो हमने K2 की लगाई, इसको हमने ओपन रखना है और तब हमने क्या करना है, यहाँ पे रीडिंग लेनी है। रीडिंग दैट मीन नल पॉइंट फाइंड करना है। जिस भी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आएगा वही हमारी क्या होगी, इसकी बैलेंसिंग लेंथ होगी। तो हमें बिकॉज 2 टाइम्स लेना होता है, हम बोलते हैं E = KL1। ठीक है, देखिए व्हेन की इज़ ओपन, जब इसकी की ओपन होगी तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ठीक है, और वो क्या होता है, EMF होता है। जब सेल से हम कोई करंट नहीं लेते तो उस केस में हमें क्या मिलता है, EMF मिलता है। अगर हम इस की को क्लोज कर देंगे, ठीक है, हमने की को क्लोज कर दिया तो उस केस में हमें मिलेगी टर्मिनल वोल्टेज। ओके, तो पहले हम करंट ये स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने स्विच ऑन किया और यहाँ पर की लगाई, ये वाली की हमेशा ओपन क्लोज ही रहेगी। ठीक है, अब हम इससे क्या करते हैं, नल पॉइंट फाइंड करते हैं। वायर में देखते हैं कि नल पॉइंट कहाँ पर हमें मिलेगा। तो ये अच्छा जस्ट मिनट, फर्स्ट इसको तभी डिप करें जब नीड हो। तो हम देखते हैं इसमें डिफ्लेक्शन, देखिए लेफ़्ट आ रहा है और इसमें डिफ्लेक्शन राइट आ रहा है। तो हमारा नल पॉइंट कुछ 1 पे नहीं आया, 2 पे नहीं आया, 3 पे। ठीक है, वो फर्स्ट रीडिंग व्हेन लेक्लांची सेल की जो की है इज़ ओपन, तो इस केस में हमें क्या मिलता है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। सो यू कैन सी कि जो डिफ्लेक्शन है वो 0 की तरफ टेंड हो रहा है एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू बी 0। सो यू कैन सी कि जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो एक्जैक्टली 0 है इस पॉइंट पर। सो दिस इज़ 284। ठीक है, तो ये हमें मिला 284 पे, जो हमारी बैलेंसिंग लेंथ है। ठीक है, वो हमें 284 मिली है फर्स्ट। नाउ हम की को प्रेस कर देते हैं एंड देन बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे। एंड व्हेन वी प्रेस द की, व्हेन वी क्लोज द की ऑफ लेक्लांची सेल, देन वी गेट टर्मिनल वोल्टेज। So you can see deflection
towards right, and now deflection is about 0. so you can see ये जो डिफ्लेक्शन हमारा आ रहा है वो 0, देखिए आप इसमें देख सकते हो हमारा एग्जैक्टली 0 पे आ गया है। तो दैट मीन्स दिस इज़ 28। फर्स्ट वायर है तो हम अपर रीडिंग लेंगे, अपर स्केल यूज़ करेंगे। तो फॉर 1 ओम जब हमने 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाला था तो उसके लिए हमें बैलेंसिंग लेंथ ली है 28, हमें L2 जो मिली है वो 28। नाउ हम यहाँ से 2 ओम का रेजिस्टेंस बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो 2 ओम के रेजिस्टेंस के लिए देखिए इसमें कितनी, कहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। सो दिस इज़ यू कैन सी कि डिफ्लेक्शन अभी 0 की तरफ जा रहा है, एक्जैक्टली 0 नहीं हुआ है। एंड ये आपका हो गया 0। तो यू कैन सी ये भी आपका 28.5 के अबाउट आ रहा है। नाउ फॉर 3rd ओम ये हमें करना है 3 ओम के लिए, तो हम यहाँ से 1 ओम भी निकाल लेते हैं एक और, तो 2 ओम हो जाएगा। अब हम इसमें बैलेंसिंग लेंथ देखिए फाइंड करते हैं। तो डिफ्लेक्शन आपका भी राइट जा रहा है एंड ये आप देखिए इसमें जो डिफ्लेक्शन आपका आ रहा है 29 सेंटीमीटर। 3 ओम के लिए यह है आपका 29 सेंटीमीटर। नाउ फॉर 4 ओम, तो 1 ओम को हम लगा देते हैं और 4 ओम के लिए करते हैं। तो 4 ओम के लिए देखिए डिफ्लेक्शन हमारा एक्जैक्टली हमें इस पॉइंट पे मिल गया 40। ये आपका हो गया 36, 34, 33, 32 एंड दिस इज़, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन मिल गया है। तो दिस इज़ अबाउट 29.5, तो इसको हम 30 ले लेते हैं। तो 4 ओम के लिए हमें मिल गया 30। अब हम डायरेक्टली 5 ओम के लिए कर लेते हैं। तो 5 ओम के लिए डिफ्लेक्शन देखिए आप, ये आपके आ गया 0 पे, तो दैट मीन्स 52.4, तो 52.5 हम इसको कर लेते हैं। सो ये आ गया हमारे पास 55.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें देखिए दोनों बैलेंसिंग लेंथ मिल गई है। L1 हमारे पास है, L1 फिक्स हो जाएगी, ठीक है। और L2 हमने 5 टाइम्स हमने कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। अब हम इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है R = L1 - L2 अपॉन L2 × R, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारी ग्रेडिंग आई है, ठीक है। हमें फॉर्मूला यूज़ करना है R = L1 - L2 अपॉन L2 × R, ठीक है। तो फर्स्ट हम जब पुट करते हैं L1 हमारे पास 284 - L2 28 अपॉन 28 × 1, तो ये आता है हमारे पास 9.14 ओम। R2 हम फाइंड करेंगे तो 284 - 28.5 अपॉन 28.5 × 2, तो ये हमारे पास आता है 17.92 ओम। इसी तरह से हमने R3, R4, R5 कैलकुलेट किया है। सो एट लास्ट वी हैव 19.35 ओम। इट मीन्स जो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास होगा, जो हमारे पास लेक्लांची सेल था, यू कैन सी ये हमारे पास लेक्लांची सेल था, इसकी जो EMF थी वो 1.5 वोल्ट थी, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है 9.14 ओम से 19.35 ओम तक। दैट मीन्स इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कहीं इनके बीच में है, ठीक है। सो एट लास्ट हम रिजल्ट लिखते हैं, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट इज़ बिटवीन 9.14 ओम एंड 19.35
0.35 ओम के इसके बीच में कहीं हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का होता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो समझ आया है। ठीक है, अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।